हाँ, रेणु जी कुछ बोलना चाहती हैं, बोलिए। रेणु जी भी काफी दिनों बाद आई हैं। हाँ, चलो गुड। तो अभी हमारा जो चल रहा है 18वां अध्याय चल रहा है, और 18वां अध्याय के हमने पार्ट 1 कर लिया, 13-14 श्लोक कर लिए थे पिछली बार। और ये जैसे हमने देखा ही है, 18वां अध्याय लास्ट अध्याय है। और 18 जो है ना, बड़ा महत्वपूर्ण अंक भी है। 8 + 1 9 शुभ माना जाता है। 18 दिन ही महाभारत चला था, महाभारत भी 18 चला था। और आज का दिन भी बहुत अच्छा है, मौनी अमावस्या है। उसमें हम ये कर रहे हैं स्वाध्याय। मौनी अमावस्या में तो कहते हैं कि मौन भी रखना चाहिए। मौनी अमावस्या, मौनी अमावस्या, अमावस्या, तो उसमें मौन रखना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। मौनी अमावस्या का तो ये महत्व है ही। तो कितने भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि मौनी अमावस्या वाले दिन हम ये स्वाध्याय कर ही रहे हैं। और अभी हमारा एडवांस कोर्स भी हो रहा है 2 दिन बाद, और उसमें भी हम ध्यान भी कर सकते हैं और मौन में, एक्चुअली मौन में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे 18वें अध्याय में देखो, पहले 17वें अध्याय पे तो भगवान ने जो बता दिया उनको कि श्रद्धा क्या है। तो यहाँ पे 18 अध्याय में भी वो श्रद्धा से ही पूछ रहा है। अब वो बिल्कुल पूर्ण समर्पण भाव में आ गया है अर्जुन। पहले में तो वो सखा भाव से तर्क वितर्क कुतर्क सब कुछ कर रहा था, लेकिन कुतर्क तो नहीं कर रहा था, अर्जुन भी ज्ञानी तो था ही शुरू से, तो लेकिन तर्क कर रहा था, क्वेश्चन पूछने जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, समर्पण भाव से उसने आखिरी क्वेश्चन पूछा कि त्याग क्या है और संन्यास क्या है। इसका वर्णन पहले भी आया है, पहले अध्याय में भी आया है, चौथे अध्याय में भी आया है, कई जगह है। संन्यास, सांख्य योग, सांख्य योग जो होते हैं ना, वो सन्यासी हो जाते हैं। सांख्य योग में मतलब कि ज्ञान में जब आ जाते हैं, जब आप पता लग जाता है मैं कौन हूं, तो ये मैं शरीर नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं। नहीं तो मैं कह देते हैं ना कि करता मैं अहंकार हूं, मैंने किया, मैंने ये किया, तो अहंकारी आदमी हो जाता है। तो उसके अंदर ईर्ष्णाएं आ जाती हैं। तो ये आखिरी में उसने थोड़ा सा ये गूढ़ मतलब त्याग क्या है और सन्यास क्या है। तो पिछली बार हमने देखा था कि जो भगवान ने जो बोला है ना, सन्यास जो गुरुदेव ने बोला, एक प्रकार से गुरुदेव ने, हमने छोटा सा वीडियो भी देखा था, जो सम में रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है, वो ही सन्यासी है। ऐसा नहीं है कि सफेद कपड़े पहन लिए और सारे गोरख धंधे कर रहे हैं, हमारे पॉलिटिशियन करते ही हैं, वो सन्यासी कहां से हो गए। तो ऐसे कई लोग तो वो ब्रह्मचारी बन गए, लेकिन ब्रह्मचारी भी क्या, लोगों को फंसाने के लिए फंस गए, गुरु बन गए। तो वो सन्यासी नहीं है। सन्यासी का मतलब है कि सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, इस सब में, राग द्वेष में जो नहीं फंसता, सब में भी सेंटर में रहता है। सन्यास मतलब जो अपने सेंटर में रहता है, वो सन्यासी है। तो ये बताया। लेकिन सन्यासी होकर भी अब हमारे कई सन्यासी हैं आश्रम में, जिनको हम ब्रह्मचारी भी बोलते हैं या स्वामी भी बोलते हैं, तो वो सन्यासी भी बहुत काम करते हैं। सन्यासी होके कर्म तो करना ही है। त्याग का मतलब ये नहीं है कि कर्म नहीं करना, त्याग का मतलब है कि कर्म फल को त्याग करना है। त्याग का असली मतलब क्या है, कर्म फल के प्रति मेरी कोई आसक्ति ना हो। हमने मतलब कि मेरे को ये ना हो कि मैंने ये इतना सारा काम किया है तो मेरे को बड़ी सभा में जाके अप्रिशिएट हो, मेरा मान हो, मेरी पूजा करें लोग, तो वो ना हो, और मेरे गुणगान गाएं, वो ना हो, तो उसको बोल देते हैं त्याग। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बताया, भगवान ने बताया कि चाहे तुम सन्यासी हो चाहे सन्यासी नहीं हो, हम लोग सब ग्रस्त में हैं, तो कर्म फल का अगर आप त्याग करते रहोगे तो कर्म बंधन से आपकी मुक्ति हो जाएगी। कर्म बंधन से मुक्ति होने के मतलब क्या है, जीवन मृत्यु से आपका जो बंधन है उससे मुक्ति हो जाओगी, और आप भगवान के साथ मिल जाओगे, आप उस असीम चेतना के साथ में मिल जाओगे। तो ये 3 चीजें आपको समझनी चाहिए कि त्यागना क्या है।
त्यागना क्या है? कर्म को त्यागना नहीं है, कर्म फल को त्यागना है। और उसमें भी फिर आप बता दिया, चाहे आप सन्यासी हो, जो गृहस्थ में हम मान लो हमारी उम्र अभी अपने वर्णाश्रम के अनुसार हमारी उम्र 30-40 है, 30-40 है तो हमको कमाना भी है, परिवार को पालना भी है, तो कमाएंगे भी, वो भी हमारा कर्म है, धर्म के अनुसार कमाएंगे। वो देखा था हमने कि अर्थ अर्थ तो जरूरी है, दुनिया में रहने के लिए धन तो जरूरी है, लेकिन उसके लिए धर्म के अनुसार हम कहेंगे, काम भी जरूरी है आगे बढ़ाने के लिए, तो काम वासना भी रहती है, फिर उसके बाद में धर्म, उसके बाद में मोक्ष। तो ये वर्णानुसार कौन से उसमें हो आप, और कौन से आश्रम में हो आप, मान लो कहते हैं ना कि पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करो, उसमें ब्रह्मचर्य भी निभाओ, फिर पढ़ाई करने के बाद में आप गृहस्थ में आ गए, गृहस्थ के बाद में फिर आप वन वन में चल रहे, मतलब कि जब रिटायर हो गए तो उसके बाद में आप धर्म का काम करो, वन में जाना नहीं है। और जब आप बिल्कुल शरीर से कुछ काम नहीं हो पाता, 75 साल की उम्र हो गई, तो आप कम से कम घर बैठे 3 चीजें जरूर करो, चाहे सन्यासी भी हो, यज्ञ, तप और दान। सन्यास का जरूरी मतलब नहीं है कि आश्रम में चले जाओ, और किसी से मोह ना हो आपका, घर में रहते हुए भी किसी से मोह ना हो, सब में रहो, तो बहुत बढ़िया, बस यही सन्यास हो गया। 75 में आप हाथ से पैर से ज्यादा भाग दौड़ करके शायद सेवा ना कर पाओ, लोगों को ब्लेसिंग दे सकते हो, लोगों को ज्ञान में ला सकते हो। तो इस तरह से ये 4 आपके आश्रम भी हो गए, और 4 ये आपके पुरुषार्थ भी हो गए, अर्थ, काम और अर्थ, काम, और उसके बाद में मोक्ष, और मोक्ष से पहले क्या हो गया, हाँ, तो ये 4 आश्रम हो गए और 4 ये आपके वो हो गए पुरुषार्थ। तो इसके बाद में क्या इन्होंने बोला, भगवान ने, देखो उन्होंने कहा कि मेरा ये निश्चय मत है। वो क्या निश्चय मत है? कि यज्ञ, दान और तप को त्यागना नहीं है। ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करते हैं। इसमें क्या है कि देखो, ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान और तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह एवं शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने कर्म, कर्तव्य कर्म है, उन सब में इस लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं के त्याग का नाम सब कर्मों के फल का त्याग है। करना तो सभी है, सब फलों के वर्णाश्रम के साथ, तो उसका त्याग ही त्याग है। ये हमने बार बार देखा है, भगवान ने 6ठे श्लोक में भी बोला है कि संपूर्ण कर्तव्य कर्म को आसक्ति और फल का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। फिर उसके बाद में 9वें में भी बोला है कि जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है और इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है वही, तो ये त्याग भी जो है ना, सात्विक, राजसिक और तामसिक है। मेरे को फल चाहिए, राजसिक हो गया, मेरे को कुछ फल नहीं चाहिए तो सात्विक हो गया। राजसिक में कुछ ये भी आदमी चुनता है, ये वाला मैं कर लूं, अच्छा काम मैं कर लूं। कशुल, हमने देखा था अकुशल और कुशल कर्म, जो कई लोग सोचते हैं कि यार मैं टॉयलेट्स की क्लीनिंग नहीं करूंगा, सेवा में लिया है, मैं कोई ये गंदा काम है, मेरे को उधर भीड़ भाड़ इलाके में नहीं जाना, मेरे को स्लम में कोर्स नहीं लेने। तो वो जो है अकुशल और कर्म से, कशुल कर्म से भी द्वेष नहीं करता और उससे लगाव भी नहीं करता, और कुशल कर्म से भी लगाव नहीं करता। वो सत्गुण वाला संशय रहित सच्चा त्यागी है। तो इस तरह से, और फिर 11वें में बोला, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है। बार 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 भगवान ने बोला है क्या त्यागना है? कर्म फल को त्यागना है। कर्म तो करता ही रहना है, हमको सोना भी है, खाना भी है, पीना भी है, आखिर तक करना है, ये भी कर्म ही है, नित्य कर्म है। और दूसरे कर्म भी करने हैं वर्ण आश्रम के अनुसार। तो उसके बाद में हमने अब 13वें से देखते हैं ये कर्म के ये क्या है, इसके हेतु क्या है, ये कर्म बंधन क्या है, इसका और थोड़ा गूढ़ कि कर्म होता कैसे है, कर्ता कौन है। तो ये जो गुण है ये भगवान ये बता रहे हैं 13वें श्लोक से ऑनवर्ड। तो हम ये द्वारा पढ़ लेते हैं, 13वां से लेके 17वां श्लोक तक पढ़ लें। सुमन जी पढ़ सकते हैं आप?
हाँ जी, जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पञ्चतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणै च पृथग्विधम्। विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्। शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमां लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं 13वें से जरा और गूढ़ है ये। कर्मों के बारे में तो बहुत बोला है गुरुदेव ने कि कर्म तो करना ही है, और तीसरे अध्याय में भी बोला है। तो कर्म तो करना ही है, अर्जुन को बोला ही है तेरा कर्म है धर्म के अनुसार, तू क्षत्रिय है तो तेरे को युद्ध करना ही है। तो लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि संपूर्ण हे महाभाव, अच्छा उसको ना अर्जुन को थोड़ा सा विशेष बताते हैं जिससे कि उसका ध्यान रहे कि संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बताने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं। अब सांख्य शास्त्र क्या है, हमने देखा था सांख्य शास्त्र क्या मतलब ध्यान, नॉलेज, वो है सांख्य शास्त्र। सांख्य शास्त्र में कहे हैं उनको तू मुझसे भली बात जान। जहां पे ज्ञान की चर्चा होती है वहां पे सांख्य बोलते हैं। सांख्य शास्त्र कहे गए हैं उनके तू मुझसे भली बात ही जान। इसको जरा ध्यान से देखना चाहिए कि कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु जो ये बताएंगे ना कि कोई भी कर्म हो उसके सिद्धि के लिए ये 5 चीजें जरूरी हैं। कुछ भी करो, चाहे मन से करो, चाहे वाणी से करो, चाहे आप शरीर से करो, तो ये चीजें क्या जरूरी हैं। तो और उसके अंत करने के लिए वो सांख्य शास्त्र में वो उसके अंत कैसे होंगे वो भी बताते हैं जिससे आप बंधन में ना पड़े। तो इसमें बोला गया है 14वें में कि इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान। अधिष्ठान क्या है? अधिष्ठान जिससे एक प्रकार से आप काम करते हो, जिसके आश्रय से कर्म किए जाए, क्या हो गया? ये शरीर। तो सबसे पहले क्या हो गया कि शरीर काम करता है, अधिष्ठान है वो। शरीर के हाथ पैर शरीर वो ही काम करते हैं, वो ही एक्शन करते हैं। फिर दूसरा बोला कर्ता। ये कर्ता जो है ना यही सबसे बड़ा गड़बड़ है। कर्ता क्या है? अब हमारा शरीर में जो है, शरीर है, इंद्रियां हैं, मन बुद्धि अहंकार है, और हमारे अंदर जीवात्मा है या आत्मा है, वो अनंत।
अब ये कर्ता जो है एक्चुअली तो आत्मा नहीं है, आत्मा तो सब कुछ देखती है, सब कुछ विटनेस फॉर्म में होती है, जो शुद्ध आत्मा होती है। लेकिन कहते हैं मूढ़ आत्मा, विशुद्ध आत्मा। विशुद्ध आत्मा का मतलब क्या है कि आत्मा तो अंदर से साफ ही है, लेकिन उसके ऊपर में बादल है, उसके ऊपर में लेयर्स हैं, लेयर्स हैं अहंकार की, लेयर्स हैं बुद्धि की, लेयर्स हैं मेमोरी की। ये क्या हो जाता है, ये आत्मा को थोड़ा सा दूषित कर देती है, मतलब दूषित आत्मा को नहीं करती, उसके ऊपर में पर्दे पड़े हुए हैं। तो ये अहंकार, ये जो आ जाता है कि मैं करता हूं, एक्चुअली मैं कौन हूं? वो गुरुदेव बोलते हैं ना, मैं कौन हूं, उसका तो बहुत हु आर यू, अकेले में बैठो तो हु आर यू, हु आर यू, हु आर यू करते रहोगे तो धीरे धीरे पता लगेगा कि मैं वही हूं जो तू है, सोहम। अभी हमने कहा ना सोहम, जो तू है वही मैं हूं, मैं ही आत्मा हूं, मेरे अंदर ही तेरा अंश है, तो मैं ही वो हूं जो तू है। हु एम आई? तो हु एम आई में एक्चुअली वो क्या है, मोटिवेटिंग फैक्टर। वो भगवान ही सब कुछ करवा रहा है, लेकिन हो किससे रहा है? शरीर से। हो किससे रहा है? मन से। हो किससे रहा है? वाणी से। अभिमान से नहीं हो रहा। जहां पे डूअरशिप आ जाती है, अब किसी ने लिखा है एक्शन मतलब डूअरशिप, जहां पे डूअरशिप आ गई वहां पे बंधन हो गया कि ये मैंने किया मतलब कि मेरे को इसका ये लाभ हुआ, तो वहां पे कर्म बंधन आ गया, उसका फल हो गया। मैं ये कर रहा हूं, इसकी हेल्प कर रहा हूं, तो ये कल को मेरी हेल्प करेगी, तो नेचुरली बंधन हो गया। अभी इस संसार में नहीं मिलेगा, इस जन्म में नहीं मिलेगा, तो अगले जन्म में मिलेगा। अगले जन्म में मिलेगा तो हमारे वो हमारा अकाउंट में आ गया, अकाउंट में आ गया, फिर हमारे प्राप्त कर्म आ जाएंगे। संचित कर्म जो पहले हमारे पास संचित है वो प्राप्त में आ जाएंगे, उसको हम भोगेंगे और फिर उसके बाद में और कोई कर्म बनते रहेंगे। तो मेन चीज क्या है, डूअरशिप को हटाना है। ये छोटा सा सूक्ष्म है। मोटिवेटिंग फैक्टर तो वहीं से आता है, जीवात्मा से। जब तक जीवात्मा नहीं है तो शरीर बेकार है। जब तक आपके अंदर जीवात्मा नहीं है तब तक शरीर भी बेकार है। तो है तो वो सोल ही, लेकिन वो सोल क्या है, जब तक वो मोटिवेटिंग फैक्टर है, कहते हैं ना भगवान ही कर रहा है, तो वो हमारे द्वारा करवा रहा है। हमारे द्वारा कराने में क्या आ गया? अधिष्ठान। अधिष्ठान में क्या आ गया? शरीर। दूसरा उसमें आ गया, कर्ता तो छोड़ दो ना, भगवान ही करवा रहा है, या मूल आत्मा कह दो, आप उसको कुछ भी कह दो, लेकिन वो है नहीं, वो खाली विटनेस फॉर्म भी है, दोनों है वो एक प्रकार से देखा जाए तो। शुद्ध में देखे जाए तो सोल जो है वो विटनेस है, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन उसी के द्वारा अगर सोल ना हो आपके शरीर में तो आप कुछ कर भी नहीं सकते, तो वो मोटिव फैक्टर भी हो गया। ये सबसे ज्यादा गुण है, वो मोटिवेटिव फैक्टर भी हो गया। वही उसी सोल के साथ में ही आपके इंप्रेशंस आते हैं पूरे पुराने जन्म के, जो इंप्रेशंस आते हैं उसी में वो देव हो जाते हैं, संचित कर्म। उसी से आपकी कुछ स्वभाव बन जाता है, उसी से आप कहीं किसी जगह जन्म लेते हो, अच्छी या बुरी, या अच्छी अब निम्न श्रेणी में, तो वो हो गया। फिर उसके बाद में बोला करण। करण तो हमने देखा ही है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और मन बुद्धि अहंकार। करण ये उपाय हैं, ये इससे होता है, मेरे को कोई भी काम करना है तो ये करण है। उसके बाद बोला चौथा, अलग अलग चेष्टाएं, विनाष्ट चेष्टाएं, पृथक पृथक चेष्टाएं, वो क्या? 100% एक्शन। अब हम 100% तो आर्ट ऑफ लिविंग में पहले ही दिन पढ़ लेते हैं कि 100% करो, जो भी कुछ करना है, बैठना भी है तो 100% करो, तो वो चेष्टाएं हैं, 100% एफर्ट्स, कंटिन्यूअस एफर्ट्स। और वैसे ही 5वां हेतु देव। देव बहुत सुंदर है। देव क्या क्या मतलब है कि उसमें जो हमारे एक प्रकार से प्रारब्ध कर्म है, संचित कर्म है और प्रारब्ध में मिले, एक तो वो हो गया, उससे मैं, और दूसरा मैंने कुछ कृपा हुई भगवान की, वो दोनों आ जाते हैं।
एक आदमी दुकान चलाता है, दूसरा आदमी भी दुकान चलाता है, एक आदमी की और सारे चीजें, बाकी सारी चीजें एक सी हैं, लेकिन एक की चल जाती है, दूसरे की नहीं चलती। तो वो दूसरे के साथ देव भी है, कृपा भी है। तो देव दोनों तरह से है, आपका बिगिनिंग शुरू से, और देव जो आपको फल, उसके कर्म की शुद्धि कर रहा है, वो भी देव है। तो ये 5 चीजें ये पृथक पृथक है। और इसमें सबसे बड़ी क्या चीज है कि जो करण है ना, ये करण भी एक प्रकार से शरीर में ही है। तो सबसे महत्वपूर्ण है शरीर। अगर हम मन से भी कर्म करते हैं तो ये करण में आ गया, और करण कहां पे है? शरीर में। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया? शरीर। मुंह भी कहां पे है? शरीर। हम वाणी से भी कोई कर्म करते हैं तो शरीर। तो क्या मानना चाहिए कि ये शरीर ही कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। ये शरीर ही कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, अहंकार नहीं कर रहा। प्रेरणा मिल रही है, जब तक आत्मा है तब तक प्रेरणा मिल रही है। तो मूर्ख लोग कहते हैं ना कि मैं कर रहा हूं, या तो अभिमान से, और कोई कहता है कि आत्मा कर रही है। आत्मा कुछ नहीं करती, भगवान कुछ नहीं करता, वो तो देख रहा है, वो तो डरा है, बस बैठा है, देख रहा है। तो उसने तो आपको बना दिया जो भी बनाना था, जैसे डायरेक्टर ने बता दिया, बाकी आप सबने करना। तो इसमें 15वें में फिर आते हैं, ये अगर हम समझ लेना कि एक प्रकार से मनुष्य, मन, वाणी और शरीर, शरीर के अंदर ही मन है, शरीर के अंदर ही वाणी। तो ये तीनों चीजें, जितने भी करण है वो भी शरीर के पार्ट है, लेकिन यहां पे भिन्न भिन्न बता दिए, क्योंकि और डीप जा रहे हैं और सूक्ष्म जा रहे हैं। तो मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र अनुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है, उनके ये 5 कारण हैं। अच्छा, शास्त्र अनुकूल कर्म करेगा तो क्या कह देंगे? सात्विक कर्म कर रहा है। विपरीत कर्म कर रहा है तो कह देंगे तामसिक कर्म कर रहा है। बीच में कर्म कर रहा है तो कह देंगे राजसिक कर्म कर रहा है। तो यहां पे पहले बोल दिया शास्त्र अनुकूल कर्म करना है, श्रद्धा करनी है, वो पहले ही बोल दिया, वी आर एज्यूमिंग दैट। तो कहते हैं कि ये शास्त्र के विपरीत जो भी कुछ कर्म करता है, उसके ये 5 कारण हैं। तो 5 कारण हमने अच्छी तरह से देख लिए, और इसको मैं द्वारा जान के इसलिए बोला है, अधिष्ठान, कर्ता, करण और एफर्ट्स, चेष्टाएं, और देव, भगवान भी हमारे साथ है, कृपा भी हमारे साथ है, और हमारा जो संस्कार है, पूर्ववर्त शुभ शुभ कर्मों का संस्कार का नाम देव है। ठीक है। उसके बाद में बोलते हैं, परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि, अशुद्ध बुद्धि, कोई आप ध्यान नहीं करता, भगवान में पार्टिसिपेट नहीं करता, किसी सत्संग में नहीं जाता, क्रिया नहीं करता, कोई भी जो किसी तरह से अशुद्ध हो, बुद्धि हो गई है, फैनाटिक हो गया है, अशुद्ध बुद्धि वाला होने के कारण उस विषय में, यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। वो जानता ही नहीं है, क्योंकि अभी ये धीरे धीरे बता दिया कि एक प्रकार से वो कुछ भी नहीं कर रही है, आत्मा कर तो तुम ही रहे हो, फल तो तुमको ही मिलेगा। अगर कहेगा आत्मा कर रही है तो फल उसको आत्मा ही को मिलना चाहिए। तो ये बहुत ही डीप और बहुत ही बढ़िया है कि जो मनुष्य बुद्धि शुद्ध होती है, इसलिए जो उपयुक्त साधनों से रहित है, उसकी बुद्धि अशुद्ध मानी जाती है। किसकी बुद्धि अशुद्ध मानी जाती है? जो मान लो आप सत्संग में पार्टिसिपेट नहीं करता, अच्छी कंपनी नहीं रखता, आप ध्यान में नहीं करता, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखता, तो वो जो है ना शास्त्र विदित काम करता है, उसकी बुद्धि अशुद्ध मानी जाती है। उसके बाद में बोलते हैं, तो वो यथार्थ समझता नहीं है। उसके बाद 17वें में बोलते हैं, जिस पुरुष के अंतःकरण में करता हूं ऐसा भाव नहीं है, मैं करता नहीं हूं ऐसा भाव, मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि सांस्कारिक पदार्थों में और कर्मों में लिप्यमान नहीं होती।
वह पुरुष मतलब कोई आसक्ति नहीं है उसमें, कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई अवर्शन नहीं है, दोनों चीजें। वह पुरुष इन सब लोगों को मार कर भी वास्तव में ना तो मारता है और ना पाप से बंधता है। अब इसमें अर्जुन है, उसको कह दिया मार इनको। मार किसको रहा है? उनकी देह को तो मार रहा है, आत्मा को थोड़ा मार रहा है, देह को मार रहा है। और क्योंकि अर्जुन जो है वो क्षत्रिय है और वो स्वभाव से ही, बचपन से ही उसने शस्त्र उठाया है, उसने विद्या सीखी है, तो उसका स्वाभाविक कर्म है। अब कह दो कि पहले तो चैप्टर में बताया है हिंसा करना जो है वो दैवीय गुण नहीं है, आसुरी गुण है, तो वो हिंसा कैसे सिखा रहे हैं? रामचंद्र जी ने भी हिंसा करी, रावण को मारा। तो यहाँ पे यही समझने वाली बात है, यही गूढ़ है कि वो किस लिए उठा रहा है, धर्म को स्थापित करने के लिए। उसने स्वभाव से, अर्जुन को भगवान ने बोला तेरे को उठाना है, मरे तो हुए हैं क्योंकि इन्होंने दुष्कर्म किए हुए हैं, मरे तो हुए हैं, इन्होंने दुष्कर्म किए हुए हैं, तो इसीलिए उसको उठाना है, अपने हाथ से उठाना है। तो कहते हैं मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि सांस्कृतिक पदार्थों में और कर्मों में लिप्यान नहीं है, उसको ये नहीं है कि मेरे को राज्य मिलेगा, वो इसलिए नहीं लड़ रहा। वो किसलिए लड़ रहा है? क्योंकि इन्होंने सब लोगों को जो है बेचैन कर रखा है, सब लोगों को तड़पन दे रखी है, सब लोगों को यातनाएं दे रखी, इसीलिए उसने अपने हाथ उठाए और उसीलिए उसको मारना है। तो पुरुष इन सब लोगों को मार कर भी वास्तव में ना तो मारता है। तो अर्जुन सबको मार कर भी मार नहीं रहा, हिंसा करके भी हिंसा नहीं कर रहा, और ना पाप से बंधता है। ये है गूढ़, सबसे ज्यादा गूढ़। सोल्जर जो है वो काम कर रहा है, वो मार रहा है, वो मार रहा है तो भी मारता नहीं है क्योंकि उसका धर्म है मारना। लेकिन कोई दूसरा आदमी भीड़ में बंदूकें बेबाक मारने लगे लोगों को, तो वो हत्यारा है, वो पाप का भागी है, वो तमस है, वो सात्विक कर्म है ही नहीं। तो कहते हैं जैसे अग्नि, वायु और जल के द्वारा प्रारब्धवश किसी प्राणी की हिंसा होती देखने में आवे, तो भी वे वास्तव में हिंसा नहीं है। अब नेचुरल कैलामिटीज आ गई, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गई, उसमें जंगलों में आग लग गई, मर गए लोग, घर भी मर गए, भूकंप आ गया, मर गए लोग। वो हिंसा हिंसा नहीं है, वो मारना मारना नहीं है, वो हो गया नेचर से स्वागत। तो वैसे ही जिस पुरुष का देह में अभिमान नहीं है और स्वार्थ रहित केवल संसार के हित के लिए ही जिसकी संपूर्ण क्रियाएं होती हैं, उस पुरुष के शरीर और इंद्रियों द्वारा यदि किसी प्राणी की हिंसा होती है, देखो द्वारा वो आगे ना, हिंसा किस कौन कर रहा है? शरीर और इंद्रियां, वो 13 चीजें, करण और शरीर, एफर्ट तो साथ में है ही। लोका दृष्टि में देखा जाए तो भी वे वास्तव में हिंसा नहीं, क्योंकि आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार के ना होने से किसी प्राणी की हिंसा हो ही नहीं सकती। आसक्ति नहीं है, स्वार्थ नहीं है और अहंकार लोक कल्याण के लिए कर रहा है, सबके लिए कर रहा है। यज्ञ भी बोलते ना गुरुदेव, 3 चीजें यज्ञ में बड़ी जरूरी हैं कि संगत करना, लोगों को बुलाए सबको, ईश्वर परिधान और दान। तो कि आसक्ति नहीं है मेरे को ही मिले। गुरुदेव यज्ञ करते हैं, रुद्र पूजा करते हैं, देवी पूजा करते हैं, एवरी फ्राइडे रुद्र पूजा करते हैं मंडे को, तो वो कहते हैं विश्व कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए। तो क्योंकि आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार के ना होने से किसी प्राणी की हिंसा हो ही नहीं सकती, तथा बिना कर्तव्य अभिमान के किया हुआ कर्म वास्तव में अकर्म ही है। अकर्ता हो गया, मैं अकर्ता हो गया, करते हुए भी शरीर कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, इसलिए वह पुरुष पाप से नहीं बंधता। ये समझ में आ जाए ना तो बस गीता का ये सबसे सेंट्रल मैसेज है। बार 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 मेरे ख्याल से 100 बार भगवान ने बोला होगा
कि आसक्ति नहीं रहनी चाहिए, कर्म फल की जिज्ञासा नहीं रहनी चाहिए, और धर्म के अनुसार आप कर्म करते रहो, वो सत्व में रह के कर्म करते रहो। 3 गुणों की बार बार चर्चा हुई 14वें में, 17वें में कि सात्विक, राजसिक, तामसिक पहले भी हुई, तो वो सत्व में रहो। और आखिर में बोला है सत्व को भी छोड़ देना, वो मोक्ष हो गया इस चैप्टर का जो है। सत्व को भी छोड़ना कहां पे है? जब अर्जुन जो आखिर में सरेंडर कर देता है, बस। नॉलेज को भी छोड़ दो, ज्ञान को भी छोड़ दो, वो भी साबुन है, वो मोक्ष हो गया, खत्म लास्ट में। लेकिन एक सीढ़ी है ना, सत्व में आके ही तो मोक्ष में जाओगे। सीढ़ी में चढ़ते गए, पहली मंजिल पे पहुंच गए आप, और कहे मैं सीढ़ी नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई, घर के अंदर जाना है तो सीढ़ी को तो छोड़ोगे ही। वो सीढ़ी जो है वो क्या है? नॉलेज, ज्ञान। वो सीढ़ी हमारी क्रिया है, हम अपने आप को शुद्धि करते हैं, वो आखिर में छोड़ना है। जब आप पूरा सत्य में पहुंच ऊपर तक चले गए, सीढ़ी दर सीढ़ी, तो वो आखिर में छोड़ना ही है। नहीं, मैं घर में नहीं जाऊंगा यार, मैं सीढ़ी के ऊपर आखिरी उस पे आ गया, अब मैं नहीं चढ़ता, थोड़ा उसमें मान लो गैप भी है तो छलांग लगा के आगे नहीं जाता। तो वो सीढ़ी भी छोड़नी है। करते अभिमान किया हुआ कर्म वास्तव में अकर्म ही है, इसलिए वह पुरुष पाप से नहीं बंधता। यही है बस सार। एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक जो है ना, यही श्लोक हैं कि 14वें से या 13वें से कह सकते हो, 14वें से 17 तक, कर्म और अकर्म, कर्ता और अकर्ता। शरीर कर रहा है, लेकिन उसकी प्रेरणा तो वहीं से आ रही है जब तक जीवात्मा ना हो। तो लेकिन वो कुछ नहीं कर रही, वो विटनेस कर रही है। मन में कुछ आया, मन में मान लो एक आदमी है, मन में वो सोचता रहता है कि मैं ना उसका कत्ल कर दूंगा, उससे मेरी दुश्मनी है, और एक्चुअली कुछ नहीं करता, तो भी वो तामसिक हो गया। तो मन को भी शुद्धि करना है। उसने एक्चुअल कोई एक्शन नहीं लिया अपने शरीर से और अपने करण से, अपनी इंद्रियों से, हाथ से, पैर से उसने कुछ करा नहीं, लेकिन मन के अंदर ही आ गया। तो मन के अंदर वो भाव आ गया, उसको भी शुद्ध करना है। वो आगे बताएंगे वो कैसे शुद्ध करना है। तो अब हम करते हैं 18 से लेके 23 तक। सुमन जी। ज्ञानेज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तिं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथक् विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृष्णं वदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अत्वत्तार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
ब्यूटीफुल। तो उसके बाद में अब भगवान थोड़ा सा और डीप जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 3 चीज पहले बोला, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञाता मतलब जानने वाला, ज्ञान मतलब कि जिसको जानना है, और ज्ञेय वो जो ऑब्जेक्ट है, किसको जानना है? ऑब्जेक्ट। अब मान लो सबसे पहले इन्होंने बोला ज्ञानम। ज्ञानम मतलब कि मेरे को ना मान लो प्यास लगी है, ज्ञान, ज्ञान में मेरे को प्यास लगी है, तो ज्ञान में हाँ पानी से बुझ जाएगी। पानी क्या हो गया? गे। पानी क्या हो गया? गे। तो ये कहां पे हो रहा है? ज्ञाता में। ज्ञाता में ज्ञान भी है और गे भी है। पानी कहां मिलेगा? पानी वहां पे मिलेगा, उधर रखा हुआ है, फ्रिज में रखा हुआ है या मटके में रखा हुआ है, कहां मिलेगा? तो उसके बाद में उसकी मेरे को 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा मिली। पानी पीना है मेरे को, तो प्रेरणा मिलेगी कि कर्ता, करण तथा कृत्य। तो कर्ता हमने डिटेल में देख लिया है कि कैसे कर्म करने वाले का नाम करता है, मतलब कि मैं जाके पानी पीऊंगा तो मेरा शरीर जो है, इंद्रियां हैं मेरी, पैर हैं चलेंगे, पैर चलेंगे, वहां जाके मैं फिर कर्म करूंगा कि इन द सेंस कि मैं फ्रिज से या मटके से पानी निकालूंगा। और वो प्रोसेस क्या है? क्रिया हो गई। प्रोसेस को क्या बोल दिया? क्रिया हो गई, पी लूंगा। तो ये 6 चीजें हो गई, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय और कर्ता, करण, क्रिया, प्रोसेस। और इसमें वो सारे 5 चीजें भी ध्यान में रखनी चाहिए, वो इसमें आएगी एक्चुअली देखा जाए तो। अधिष्ठान, शरीर, कर्ता, इंद्रिय, करण, 100% एफर्ट्स और देव। और देव होगा तो अगर देव नहीं होगा मान लो, तो वो हो सकता है वो मैं जाऊं वहां पे और जाते जाते बीच में ही गिर जाऊं। पानी का गिलास लिया और गिलास पीने से पहले ही वो मेरे हाथ से फिसल गया और टूट गया। अगर देव नहीं है तो मेरे साथ, तो वो भी है। लेकिन 3 इसमें से अब उन्होंने छांट ली जो मुख्य मुख्य हैं, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय। मैं उन्होंने भगवान ने बोला यज्ञ करना चाहिए, तो मेरे अंदर ये तो पता है कि यज्ञ करना चाहिए, मैं ज्ञाता तो हूं क्योंकि भगवान ने बोला यज्ञ करना चाहिए। तो यज्ञ कैसे होगा? उसका ज्ञान भी मेरे को अर्जित करना पड़ेगा। यज्ञ करना है तो पंडित को बुलाना पड़ेगा, या मैं भी करूं तो मेरे को पढ़ना पड़ेगा। क्या 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 चीजें उसमें लगेंगी, सारा मेरे को ज्ञान होना चाहिए। क्या क्या चीजें लगेंगी? हवन सामग्री लगेगी, वो हो गया ज्ञेय ऑब्जेक्ट। ज्ञेय हो गया, घी लगेगा, हवन कुंड लगेगा, समिधा लगेगी, तो वो सारा क्या हो गया? ज्ञेय। मेरे अंदर ये सारा ज्ञान है, ज्ञाता को ज्ञान है, और ज्ञेय वस्तु वो चीजें मेरे को अब इकट्ठी करनी है। इकट्ठी करनी है तो मेरे को काम करना है, मेरे शरीर को जाना पड़ेगा। घर में रखी है तो घर से, नहीं तो बाजार से लानी पड़ेंगी। वो मेरे मेमोरी में है कि उस दुकान में मिलती हैं, मेरे मन चित्त में है ये चीजें कि उस दुकान में मिलती हैं, तो उस दुकान पे मेरे को जाना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा, इंद्रियों द्वारा एफर्ट करना पड़ेगा, चल के जाना पड़ेगा वो। लेकिन मैं नहीं कर रहा, भगवान के लिए हो रहा है, अपना भी हो रहा है, शरीर कर रहा है, कर्ता का अभिमान नहीं है। क्रिया वो प्रोसेस, पूरा प्रोसेस। तो वो जो सारी चीजें हैं ना, ये सारी चीजें जो है, ये प्रकार से क्या हो गया? ये कर्म संग्रह है। ये 3 प्रकार के कर्म संग्रह हैं। कौन कौन से संग्रह हैं? कर्ता, करण और क्रिया। ये तो कर्म के संग्रह हैं। अगर मैं इनको छोड़ देता हूं, मेरे को फल की कोई आशा नहीं है, जो मैंने यज्ञ किया है उसमें सब लोगों के लिए किया है, मेरे को पर्सनल कोई स्वार्थ नहीं है, तो मेरा संग्रह नहीं होगा। संग्रह नहीं होगा तो मेरा संचित कर्म नहीं बनेगा। मेरा जब अगर संचित कर्म नहीं बनेगा तो मेरे को दोबारा शरीर लेना ही नहीं, मैं उस आत्म तत्व के साथ में जुड़ गया। अगर मैंने संग्रह कर लिया, मेरे अभिमान आ गया, मैंने तो 100 मैं रोज यज्ञ करता था, लोगों को दान करता था, मैं उनको ये करता था वो करता था, अभिमान हो गया तो कर्म संग्रह हो गया।
तो नहीं तो कर्म संग्रह नहीं हुआ। तो ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है। और कर्म प्रेरणा है ना, भगवान ने हमको इतना बड़ा ज्ञान दिया, गुरुदेव ने हमको ज्ञान दिया, 5 नॉलेज सूत्र बताए, तो उससे प्रेरणा मिलती है। उन्होंने बताया कि लोगों को जोड़ो, लोगों को सुदर्शन क्रिया सिखाओ, उनका मन, बुद्धि और शरीर ठीक होगा। तो हम उनको सिखाते हैं ज्ञान, उससे हमको प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा मिलके हम टीचर बने। टीचर बन के तो अगर हम बैठे रहे तो फिर फायदा क्या? कर्म तो करना ही है। अब लोग आए ना आए उसको छोड़ दो। वहां पे अगर हमारी आसक्ति आ जाती है कि लोग नहीं आ रहे या कुछ हो जाता है, बुरा तो लगता ही है। तो लेकिन वो अगर जहां पे आ गया तो बंधन हो। बहुत ही डीप है और बहुत ही प्रैक्टिकल है। और अगर मैं कोर्स ले रहा हूं और कोर्स लेके मेरे का अभिमान चढ़ता गया कि मेरे कोर्स में तो इतने लोग आते हैं, मैंने इतने लोगों का वो कर दिया, ये कर दिया, तो क्या हो गया? कर्म संग्रह हो गया। सात्विक कर्म कर रहा हूं लेकिन उसमें भी अभिमान हो गया। कहते ज्ञान का अभिमान तो सबसे ज्यादा धरातल में डालता है। अहंकारी बहुत ज्यादा हो जाता है, ज्ञानी जो हो जाता है। तो इसीलिए वो कहते हैं ज्ञान का अभिमान भी नहीं करना चाहिए। अगर जहां अभिमान हो गया, कर्तापन आ गया, वो कर्म संग्रह हो गया। कर्म संग्रह हो गया फिर नीचे आ गई लुटिया। तो ये किसी तरह से भी किसी भी एग्जाम्पल को लेके ना मनन करना चाहिए। ज्ञाता तो तुम हो, अंदर कुछ हो रहा है। क्या ज्ञान है? 5 नॉलेज सूत्र ज्ञान है। भगवान ने बोला यज्ञ तप दान करना, ये ज्ञान है। उसको कैसे करोगे? उसके लिए करण जरूरी है, लेकिन मैं नहीं कर रहा। कर रहा हूं लेकिन मैं नहीं कर रहा। करण है और उसको मैं सब लोगों के हित के लिए कर रहा हूं। वो स्वाध्याय हम कर रहे हैं सब लोगों के लिए हित के लिए कर रहे हैं। सब लोगों के हित में आपका हित भी इंक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड नहीं है, लेकिन सब लोगों के हित के लिए कर रहा हूं। वो क्रिया हो गई, प्रोसेस हो गया। तो ये 18वां ये जो हो गया ना, बहुत सुंदर है ये। और उसके बाद में 19 में बोला गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से 3 प्रकार के हो गए हैं, हो ही कहे गए हैं। उनको भी तुम मुझसे भली बात सुन। अब सांख्य दर्शन में जो है ना, शुरू से ही बता रहे हैं, 14वें में देखा, 17वें में देखा कि वो त्रिगुणी है। जो भी कुछ है, हमारी प्रकृति भी त्रिगुणी है। तो जो भी कुछ हम कर्म करते हैं वो भी त्रिगुणी है। यज्ञ ताप दान ये भी त्रिगुणी है। तो सारी चीजें त्रिगुणी है। त्रिगुणी मतलब हमने देख लिया, रासिक, तामसिक और सात्विक। सात्विक बिल्कुल शुद्ध है। रासिक में पैशन है, तामसिक में अंधकार है, लिथार्जिक है। बस ये चीजें अप्लाई करते जाओ। ज्ञान में भी अप्लाई करते जाओ, कर्म में भी अप्लाई करते जाओ, यज्ञ में भी कर लो, तप में भी कर लो, दान में भी कर लो। 3 ये प्रकृति, 3 प्रकार के लोग हैं सारी दुनिया में। वो भी करते हैं, वो भी सब चीजें करते हैं, यज्ञ तप दान भी करते हैं, तामसिक पुरुष भी, लेकिन अंधकार में करते हैं, किसी को हानि पहुंचाने के लिए करते हैं। तो ये जो त्रिगुणी बता दिया, इसमें उसको सुन। तो उसको त्रिगुणी बताने के लिए सबसे पहले जो बोला ना, ये 20वां बहुत ही सुंदर है। इसमें बोला जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित समभाव से सिद्ध देखता है। समभाव से कौन देख सकता है? जो सन्यासी है, जो ज्ञानी है, वही समभाव से देखता है। उस ज्ञान को तू सात्विक ज्ञान जान। जो ज्ञानी, असली ज्ञानी है, जो सात्विक ज्ञानी है, वो सब में समभाव से देखेगा। क्या देखना है उसमें? हर मनुष्य में, हर मनुष्य में नहीं बोला, सब भूतों में, सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को। सब में वो ही है असीम चेतना का अंश, उसी में, सब में है। चाहे बर्ड हो, चाहे स्नेक हो, चाहे कीट पतंगा हो, चाहे चींटी हो, सब में आत्मा है। चाहे पेड़ हो, चाहे पौधे हो, सब में जीवन है। इवन पत्थर में भी एक यूनिट है। तो सब में समभाव से देखना, सब में भगवान है,
सब में भगवान है। जब आप देख लेते हो, जिसकी एग्जाम्पल हमने कई बार देखी है, जैसे समुद्र में लहर आई तो लहर अलग नहीं है, लहर का क्या अस्तित्व है, थोड़ी देर में ही वो लहर फिर समुद्र में मिल जाएगी। हमारा भी क्या अस्तित्व है, 50-100 साल बाद में फिर हम उधर ही चले जाएंगे, फिर दोबारा आ जाएंगे, फिर लहर उठ जाएगी। गोल्ड है, गोल्ड है, उससे हमने ऑर्नामेंट बना लिया, आभूषण बना लिए, गले का आभूषण बना लिया, चेन बना ली, कंगन बना लिया, और हम देखते हैं ये कंगन अलग है, चेन अलग है। और सुनार के पास ले जाएंगे, वो कहेगा, वो तो देखेगा इसमें कितना सोना है। सुनार के पास लगाएंगे, दाम लगाएगा, तो वो क्या देखेगा, क्योंकि उसको पता है ये सोना ही है, इस सोने से ही मैंने कंगन बनाए हैं, सोने से ही मैंने कान के आभूषण बनाए हैं या हाथ के आभूषण बनाए हैं। सोना ही है वो, आभूषण नहीं है। तो उसी तरह से ये जितने भी भूत हैं वो सारे भगवान के अंश ही हैं। ये जब आ जाए हमारे अंदर तो ये क्या है, सात्विक ज्ञान। एक घड़े के अंदर कह दे मिट्टी नहीं है, मिट्टी से ही घड़ा बना है, घड़े में मिट्टी है, चाहे घड़े कितने कितने आकार के बना ले, 1 लीटर का घड़ा बना ले, 50 लीटर का घड़ा बना लो, सब में मिट्टी है। उसकी शेप बना लो, उसमें कलाकारी कर लो, कुछ भी कर लो, है तो मिट्टी ही। तो सब में भगवान ही है, सब में आत्मा ही है। ये भी बहुत ही वंडरफुल है। वो आ जाए तो आप वैसे ही सत्व हो जाओगे, फिर किसी के प्रति आपका द्वेष ही नहीं होगा, किसी के प्रति आसक्ति नहीं होगी, फिर किसी का नुकसान भी नहीं कर सकते, सब में भगवान ही है। लेकिन वो उसका ध्यान रखना, अर्जुन को जो बोला है, अर्जुन इसमें भी फंस गया था कि मैं उनको क्यों मारूं, मेरे हैं। तो वो ध्यान रखना कि धर्म के अनुसार आपको काम करना ही है। फिर वहां पे वो चारों चीजें आ जाती हैं, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। अर्जुन को मोक्ष मिला धर्म के अनुसार, उसने हिंसा करी, लोगों को सबको खत्म कर दिया, फिर भी मोक्ष मिल गया। तो ये क्या बोल दिया, ये सात्विक ज्ञान है। सात्विक ज्ञान में क्या, समभाव से सब में सब कुछ देखते हैं। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूत में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। राजस जान एक धर्म के अनुसार हो सकता है, राजस ये अलग है, वो अलग है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, ये वो है, ये वो है, सब अलग अलग हैं। ये क्या है, ये चीटी, कुछ नहीं, बेकार है। तो वो क्या है, राजस ज्ञान, सब अलग अलग राजस ज्ञान। और जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण सदृश आसक्त है, तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। कंस भी ज्ञानी था, रावण भी ज्ञानी था, हिरण्यकश्यप भी ज्ञानी था। तामस, ढोंगी बाबा भी ज्ञानी होते हैं, फंसा लेते हैं लोगों को, मैं ही हूं, सब कुछ जानता हूं, मैं तुमको ये करवा दूंगा, ध्यान दिलवा दूंगा, ये दिलवा दूंगा। लेफ्टिस्ट इंटेलेक्चुअल्स तो क्या, तामसिक, अर्थ से रहित, वाद विवाद करते रहेंगे, टीवी में डिबेट होती रहेगी, एक चीज को खींचते रहेंगे, कुतर्क करते रहेंगे। तर्क से रहित, युक्ति से रहित, बिना युक्ति वाला, तात्विक, अर्थ से रहित, तुच्छ है, वह तामस किया गया है। तो उसके बाद में 23वां करके खत्म करते हैं। वैसे 23वां भी बाद में करना चाहिए, लेकिन बोल देते हैं एक बारी। जो कर्म शास्त्र विधि से, अब 3 ज्ञान के बता दिए, सात्विक, राजसिक, तामसिक, ऐसे ही 3 कर्म के बता रहे हैं। जो कर्म शास्त्र विधि से नियुक्त किया गया हो, जो भी कर्म हम शास्त्र के अनुसार कर रहे हैं, संपूर्ण उसके हिसाब से और कर्तापन के अभिमान से, मैं नहीं कर रहा, हो रहा है, अभिमान से रहित और फल ना चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया हो, वह सात्विक कहा जाता है। द्वारा आ गया ये,
राग द्वेष, पहले बोला आसक्ति, तीसरे छठे में बोला आसक्ति जिसकी नहीं होती, कर्म फल में कोई जिसकी आशा नहीं होती, नौवीं में फिर बोला कि सात्विक त्याग क्या है, आसक्ति और फल का त्याग, यहाँ पे भी वही उसको क्या बोल दिया, राग द्वेष। जो बिना राग जो फल ना चाहने वाला पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया जाता है वह सात्विक कर्म है। शास्त्र के अनुसार किया जाए, श्रद्धा से किया जाए, कोई फल मेरे को ना मिले, सब लोगों का कल्याण हो, उसको सात्विक कर्म बोल दिया है। जय गुरुदेव। हाँ जी, एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग? थोड़ा बहुत ज्यादा डीप है और भगवान ने, गुरुदेव ने हमारे ऊपर कृपा कर रखी है कि थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा, थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है। नहीं तो ये कर्ता, ये सबसे डिफिकल्ट क्या है, कर्ता। कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। कहां कौन कर रहा है? बस यही है, शरीर कर रहा है, इंद्रियां कर रही हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा। हु एम आई? ब्यूटीफुल। हाँ जी, कोई ये किसी ने कुछ लिखा है क्या? कर्म चाहिए, एक्शन डूअरशिप। चलो ये तो छोड़ो, हो गया। और कोई एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग? वेद सर, हाँ जी। वेद सर, हम डूअरशिप की आज हमने इतनी बात करी। यू नो द अदर डे हमारे एक सेशन में स्वामी जी ने पूछा कि कौन लोग तैयार हैं जाने के लिए। तो पहले तो मैंने सोचा कहाँ जाना है, फिर समझ आई कि आप स्पिरिचुअल डिस्कशन में बैठे हो, एक ही जगह जाना है, तो हमने हाथ ऊपर कर लिया। उसके बाद जब बात हुई तो मैंने सोचा यार मैंने तो कुछ भी नहीं किया, अगर आज मैं चली गई तो तृप्ति तो है, बट कौन याद करेगा मुझे? तो वो डूअरशिप आ गई। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, ये अगर जाते जाते भी मैं निकम्मी ये सोच रही हूँ कि यार मैंने कुछ किया ही नहीं कि कोई मुझे याद करे, तो मतलब मैं तैयार नहीं हूँ जाने के लिए, या कर्ता भाव फिर भी है मेरे अंदर? ये तो देखो धीरे धीरे ही खत्म होगा ना, जब आखिरी सीढ़ी पे पहुंचोगी। जब आखिरी सीढ़ी पे पहुंचोगी तभी तो कर्ता भाव खत्म होगा। जिस दिन कर्ता भाव खत्म हो गया उस दिन फ्रीडम, जिस दिन एग्जाम हो गया उस दिन फ्रीडम। जो IIT का एग्जाम देता है और खत्म हो गया, फ्रीडम, चलो पिक्चर चलते हैं, फ्रीडम, मोक्ष हो गया। तो वो आखिरी सीढ़ी पे खत्म होगा ना। बस खाली क्या है कि आप सात्विक पाथ पे जा रहे हो, खाली क्या है, आप श्रद्धा से जा रहे हो, आपकी सीढ़ी शुद्ध की तरफ ले जा रही है, अशुद्ध की तरफ नहीं ले जा रही, तमस की तरफ नहीं ले जा रही। खाली वो देखना है पाथ कौन सा है। नॉलेज भी पाथ ही तो है। तो मैं तैयार हूं पाथ पे चलने के लिए। वहां पे तो हो सकता है थोड़ा सा मन बुद्धि अहंकार आए, मैं तैयार हूं, लेकिन वो आखिर में छोड़ दो। बस वो छोड़ना है, आखिर में छूटना तो है ही। छूटेगा तो सही, कितने जन्म लग जाए ये पता नहीं, छूटेगा तो सही। जब मनुष्य योनि में आया वो छूटेगा तो सही, जरूर छूटेगा। और अब भगवान के साथ में जुड़ गए, गुरुदेव के साथ में जुड़ गए, तो गुरुदेव ने तो पहले ही बोल दिया सत्संग में बहुत सुंदर कि हम तो आपको हाथ पकड़ के ले जाएंगे मोक्ष की तरफ। चलने वाले बनो, चलने वाले बनो जी। और एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग? कोई भी बोलना चाहता है कुछ? बहुत डीप है, बहुत सुंदर है, और ये रोज तो करते ही हैं, और उसमें और भी अच्छी चर्चा होती है, लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं, बहुत सुंदर। तो सर मैं एक चीज कहना चाहूंगी, क्योंकि आजकल हम अष्टावक्र कर रहे हैं जी, तो उसमें उन्होंने कहा जो हम ये कहते हैं हमें मुक्ति चाहिए, हमें मोक्ष की तरफ जाना है, आत्मा तो सदैव ही मुक्त है, हमें 100%। केवल उसमें स्थित रहना है और इस बात को समझना है। और समझना भी क्या है, जब बोध हो जाएगा तो जब हम जनक बन अपने आप, जाओगे, जब जनक अपने बन आप, जाओ। हाँ जी, तब हम अपने आप स्थित होंगे। तो बार बार मन में ये भाव लाना कि हमें मुक्ति मिले, हम मोक्ष की तरफ जाएं, उसको भी हमें अपने आप से हटा देना चाहिए ना। हमें भी नहीं उस नहीं, हमारा एम ये होना चाहिए कि हम आत्म में स्थित रहें, बस बोध रहे हमें हमको। हाँ, संन्यास में रहें हम। संन्यास में मतलब कि समभाव में रहें। लेकिन गुरुदेव ने बोलते हैं ना, ज्ञान के 4 स्तंभ एडवांस कोर्स में बार बार बोलते हैं, जी तो कहते हैं कि बाकी सारी इच्छा छोड़ दो,
खाली मोक्ष की इच्छा रखो, अच्छा। तभी तो सीढ़ी में जाओगे, तभी तो अष्टावक्र पढ़ रहे हो, हम्म। तभी तो पढ़ रहे हो, नहीं तो क्या पढ़ना, बेकार है। अब वो तो कहते हैं कि आप मतलब ये इच्छा भी छोड़ोगे। हाँ देखो, अष्टावक्र गीता और ये कोई बुद्ध ने थोड़ा पढ़ी थी, कोई कबीर ने थोड़ा पढ़ी थी, कोई है कोई किसी सिख गुरु ने नहीं पढ़ी थी। तो वो अपने सांख्य योग के द्वारा अपने अंदर ही मनन करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, उसी को तो स्वाध्याय बोलते हैं, मनन करते हुए, अपने आप को दर्शन करते हुए वो धीरे धीरे पथ चले गए उस पद तक। ये हमको इंस्ट्रूमेंट्स दे दिए, ये शास्त्र दे दिए हमको, ये बड़े बड़े जितने भी ऋषि मुनि आए उन्होंने डाउनलोड करके हमको दे दिए, गीता दे दी, गीता भी शास्त्र है। तो उस पथ पे चलने के लिए वो आखिरी सीढ़ी पे छोड़ना है ना, तब तो बोलते ही है ना। आपको क्या बोला गया, पहले क्या बोला है कि योग वशिष्ठ पीएचडी है, ग्रेजुएशन है और 10th है, बोला है ना, गुरुदेव ने तो बोला ही है, पीएचडी है वो। हाँ तो अभी हम कर रहे हैं, ग्रेजुएशन भी नहीं किया, अब क्या करें। तो जब पीएचडी करेंगे तब पता लग जाएगा उसके बाद। अष्टावक्र तो बहुत ही सुंदर है, मैं तो सोचता हूँ कि इसके बाद दोबारा एक बार अष्टावक्र ही करनी चाहिए। हाँ, मैंने आपके साथ की हुई है पहले, हाँ और कल मैं उसके नोट्स रिवाइज कर रही थी क्योंकि मैं लिखती रहती हूँ। जी 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 तो मैं देख रही थी कि आपके साथ जो मैंने किए, मैं उसके नोट्स रिवाइज कर रही थी। मुझे ये नहीं उसमें पता लग रहा था लास्ट में कि हमने लास्ट चैप्टर, क्योंकि मैंने समरी भी लिखी हुई है, कि लास्ट चैप्टर मैंने मतलब अटेंड किया या नहीं, दैट आई कुडंट डिसाइड। वो पढ़ करके मुझे समझ में नहीं आया। I'll do it again and then I'll ask you a question. भाई अष्टावक्र में तो एक ही प्रश्न पूछा राजा जनक ने, जी उसके बाद में कोई प्रश्न नहीं पूछा, जी उसके बाद में तो वो हाँ हाँ मजा आ गया, ओ यही बात है, असंगो हम अहो शुद्ध हम, निरंजन, कोई बोलता रहा। अहो निरंजन। हाँ, अहो निरंजन मतलब कि मैं शुद्ध हूं। और यहाँ पे अब 18वें चैप्टर में बात कर रहे हैं जी कि आत्मा क्या है। जी, आप रिपीट करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, फॉलो करेंगे। चलो अभी 18वां तो खत्म होने दो, एक जी। महीने में खत्म हो जाएगा 18वां। ब्यूटीफुल है थैंक ये। यू, जय गुरुदेव। थैंक जय गुरुदेव उषा जी, बहुत बढ़िया। चलो खत्म करें, गुड। यू। हाँ चलो गुरु वंदना कर लें। कौन करेगा गुरु वंदना? अगर किसी का और प्रश्न नहीं है तो शाम को हमारे साथ में जुड़िए, शिल्पिका जी का सत्संग है शाम को। चलो आज अब बढ़िया दिन भी है, मौनी अमावस्या। और ये एक चीज और मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, हर एक बार ही रिपीट करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब लोग, आप लोग भी लोगों को बोलिए गीता पढ़ें, गीता पढ़ाएं, गीता को व्यवहार में लाएं। और साथ में ये भी कहना चाहिए कि भाई गुरुदेव के कोर्सेज अटेंड करिए। अब गुरुदेव जो आ रहे हैं 10 तारीख से 13 तारीख तक जो है हो रहा है हमारा हैप्पीनेस महोत्सव। अब अगर हमारे आप ही लोग तो हो, आप लोग ही तो लाने वाले हो। अगर आप अपने लोगों को बोलोगे, हम उन लोगों से बात भी कर सकते हैं जो कन्विंस नहीं है। कोई हम लोग एक सेशन भी ले सकते हैं उनके साथ जूम में। कोई आपका किटी पार्टी है, लायंस क्लब है, रोटरी क्लब है, वहां पे आधे घंटे का सेशन अटेंड करवाएं। कुछ हो सकता है 20 25 30 लोग आए, उसमें से 2-4 लोग आ जाए, रजिस्टर कर ले। नहीं तो क्योंकि अभी तो हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं उन लोगों ने तो कर ही रखी है, वो बार बार हैप्पीनेस महोत्सव क्यों रिपीट करेंगे। हाँ आपको तो हम वैसे भी फ्री दे सकते हैं, जो भी करना चाहे 10 तारीख से 13 तारीख तक फ्री कर सकता है रिपीटर। हालांकि महोत्सव में अलाउड नहीं है, लेकिन कर सकता है, कोई बात नहीं ऐसे ही। आपके उसमें मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो क्या है कि आप किसी को लाएंगे तभी फ्री कर सकते हैं। है तो यही, लेकिन एक्चुअली दूसरा चीज भी है कि रिपीटर फ्री है। समझ गए ना वो, जी मतलब कि भाई उषा जी आप आइए, वेलकम हो, लेकिन एक जना और लाओ तो अच्छा है। हाँ, वही मैंने कहा, मैं प्रयत्न कर रही हूँ। हाँ अगर प्रयत्न करो, आइए हमारे साथ आइए, कोई बात नहीं है उसमें। पहले मैं कई लोगों को ला चुकी हूँ हाँ पहले हाँ भी। हाँ, हाँ, सब उनको नहीं, हम इतना सब अच्छा लोग लग जितने रहा भी है। यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सब लोग ला चुके हैं, सब लोग ला चुके हैं।
हाँ जी। लेकिन क्योंकि अब क्या हो रहा है ना, ड्राई होता जा रहा है धीरे धीरे। जब ऑनलाइन हो गया तो बहुत लोगों को लिया है। अब एडवांस कोर्स में भी इतने लोग नहीं आते पहले। अब बड़ी मुश्किल से 7-8 अभी रजिस्ट्रेशन है, हमारा फ्राइडे से कोर्स है। चलो जो भी है, जितने भी है, ब्यूटीफुल। बोले लोगों को, बोले जो आएगा जी। आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा। हैं? जी। कभी मंजू जी किसी को ले आती हैं, कभी कोई हमारे कुछ ना कुछ होता रहता है। कभी ना कभी पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं लोग, आ जाते हैं, गुरुदेव की कृपा से आ जाते हैं। जी। हाँ, चलो बोले जी। कौन बोल रहा है? हाँ, हमारी गुरु वंदना बोल दें। फाइनल में वो गुरुदेव भी आ रहे हैं, तो पता ही है ना आपको, 13 तारीख को संडे को गुरुदेव आएंगे, उसमें हैप्पीनेस महोत्सव। गुड, चलो बोले कौन बोल रहा है? कोई भी बोल सकता है अब तो। उषा जी बोलो, चलो आपको पता है ना, आप ही बोल रही हो, आप अनम्यूट हो। खाली असीमा, वो शुरू का ही पता है मुझे, हाँ दूसरा असीमा, वाला नहीं। असीमा जी बोलेंगी। असीमा जी ना अनम्यूट किया, बोलिए। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानेक मूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम त्र्यंबकं ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम ओम श्री गुरुभ्यो नमः। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सत्यं परं धीमहि, 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 सत्यं परं धीमहि। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।